नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों एक फिर से बेहतरीन फंडामेंटल स्टॉक्स पेनी शेयर का एक बेहतरीन फंडामेंटल वाला स्टॉक्स लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूं। मैंने पिछले कुछ दिनों भी आपको बैंक पेनी स्टॉक्स दिया है। आज मैं फिर से एक पेनी स्टॉक्स लेकर आया हूं और आप देखिए तो पहले उसका रिटर्न देखेंगे, कंपनी करती क्या है, कंपनी के क्लाइंट कौन है, ये सब हम लोग देखेंगे एक एक करके। यहाँ पर कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ उस कंपनी के बारे में। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा। नहीं है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके उस पर निवेश करें या ना करें, इसका निर्णय लेने के लिए आप स्वतंत्र हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग उस कंपनी का नाम जानते हैं। वीडियो देख के भागने की बिल्कुल ना करें, चुपचाप से पहले आप जो है रिटर्न देखिए। स्टॉक का नाम पेनी शेयर में है कृतिका वायर्स लिमिटेड। देखिए जबरदस्त, कृतिका वायर्स लिमिटेड, भाव मात्र 22 रुपए, 21 रुपए 90 पैसा। करेंट आपको चलता हुआ नजर आ रहा है, तारीख है 16 सितंबर 2022, 21 रुपया 90 पैसा। चलिए बहुत बढ़िया बात है, 21 रुपया 90 पैसा है। तो आखिर इस स्टॉक का रिटर्न क्या है, पहले हम लोग वो थोड़ा समझ लेते हैं, और स्टॉक करती क्या है, कर्जा क्या है, ये सब हम लोग समझेंगे। तो अभी हम लोग आ गए इसके रिटर्न पर, और जैसे रिटर्न पर आते हैं, ओहो सब तो हरा हरा ही नजर आ रहा है भाई। चलिए मैं इसको इधर कर लेता हूँ। हाँ, और अब देखिए सारे कुछ हरा हरा है। एक वीक में इसने लगभग लगभग 15% से ज्यादा का रिटर्न बना के दिया है, 15.38% का। 3 मंथ में लगभग 10% का रिटर्न, 6 मंथ में भी लगभग 10% का रिटर्न, एक साल में 247% से ज्यादा का रिटर्न बना के दिया है एक साल में। और 3 साल में 848 पॉइंट का रिटर्न परसेंटेज बना के दिया, गजब हो गया। और 5 साल में भी लगभग लगभग 850% का रिटर्न बना के दिया है। तो रिटर्न देने में कमी नहीं कर रहा है ये स्टॉक, रिटर्न देने में माहिर है ना। चाहे एक सप्ताह में लगाइए, चाहे एक साल में लगाइए, कुछ भी लगाइए, ये पेनी शेयर जो है कृतिका वायर्स आपको रिटर्न देने की क्षमता में बहुत ही आगे है। पहली बात तो ये हो गया। दूसरा, थोड़ा सा हम लोग नीचे करते हैं और नीचे में कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल चीजों को हम लोग देख लेंगे, तो और भी बेहतरीन हम लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा सा इसको नीचे ले आ गया। मार्केट कैप मात्र 580 करोड़ है। क्लियर हो गया। छोटा सा ईपीएस 0.39 है। ईपीएस धीरे धीरे बढ़ जाएगा, जैसे जैसे इसका प्राइस बढ़ेगा ईपीएस भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। बुक वैल्यू 3.16 है। पी रेशियो 75.50, ये थोड़ा सा चढ़ा हुआ है कोई बात नहीं, लेकिन इसी के इंडस्ट्री का पी रेशियो देखते हैं तो 36 है। ठीक है, अभी हमें ये देखना है कि डिविडेंड ये देता है कि नहीं। तो डिविडेंड भाई साहब नहीं देता है, अभी तक डिविडेंड इसने नहीं दिया। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी 13% से ज्यादा का है, अच्छी बात है। नीचे थोड़ा हम लोग देख लेते हैं और कुछ मामला है इसमें। हाँ, फाइनेंशियल टेक्निकल इवेंट बहुत कुछ है, लेकिन हमें सबसे पहले कंपनी के बारे में जानना है कि कंपनी करती क्या है। तो हमें यहाँ पे कंपनी के बारे में, आप इसके वेबसाइट पे भी जाएंगे पता चल जाएगा, मैं लेके जाऊंगा नो डाउट। कृतिका वायर्स इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्टिंग एंड सप्लाइंग ऑफ इंडस्ट्रियल स्टील एंड गैल्वेनाइज्ड वायर। जितने तरह के तार होते हैं, चाहे पुल में लगे, चाहे आपको घर बनाने में लगे, चाहे किसी इंडस्ट्री में लगे, वो सारी तरह के वायर बनाती है। क्लियर है, ठीक है। दूसरा बात, और इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, प्रमोटर के पास 72 से ज्यादा का होल्डिंग है, यानी होल्डिंग अच्छा रखा है। जिसमें प्रमोटर की होल्डिंग कम होती है तो थोड़ा डर रहता है, लेकिन इसमें प्रमोटर की होल्डिंग पर्याप्त मात्रा में, तो डर की बात बिल्कुल भी नहीं है। चलिए थोड़ा फाइनेंशियल डेटा समझते हैं। फाइनेंशियल में इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या मामला चल रहा है फाइनेंशियल। तो यहाँ अभी 2024 में ईपीएस आपको यहाँ पे दिख रहा है 0.8 का। हम लोग था कैश फ्लो और बैलेंस शीट, ये दो चीजों को समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो ग्रीन वाला दिखा है, ये लाइबिलिटीज है, कर्जा है, और टोटल डेब्ट टू इक्विटी है यहाँ पर जो लाल वाला है, और ये टोटल एसेट है जो ग्रे वाला है। यहाँ पे सिंपल समझना है आपको। अब हम आ जाते हैं, अभी एक साल का अगर हम देखें या 2 साल का भी देखें, तो इस पर आते हैं। तो टोटल एसेट मार्च 2024 में क्या था, 153 करोड़ का। टोटल लायबिलिटी 68 करोड़ का है। टोटल डेब्ट टू इक्विटी 47.53% के आसपास में इसको आता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, टोटल करेंट फिक्स ऐसे, ये सारे डिटेल यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आप जाके देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। कैश फ्लो, क्या कंपनी के पास कैश वगैरह है? तो लास्ट टाइम नहीं था, लेकिन इस बार हो चुका है। 17.5 करोड़ का इन हैंड कैश इसको पड़ा हुआ है। कैश फ्लो में इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि अभी छोटा स्टॉक है ना, तो अभी इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये एक बेहतरीन फंडामेंटल स्टॉक्स नजर आ रहा है। आगे इसके हम लोग थोड़ा वेबसाइट पे चलते हैं, कृतिका वायर्स के वेबसाइट पर, और
देखते हैं इसके क्लाइंट कौन कौन है। देखिए क्लाइंट बहुत मैटर करता है दोस्तों। अगर आपका क्लाइंट बहुत अच्छा है ना, तो फिर आज ना कल आपको वो ऑर्डर देगा ही, और बेहतरीन ऑर्डर देगा। तो जरा हम लोग कृतिका वायर्स के वेबसाइट पर आ गया। जैसे ही आए तो हमें यहाँ पे बहुत कुछ देखने और समझने को मिल रहा है। क्या मिल रहा है भैया जी? हमें मिल रहा है इसके कामकाज। देखिए सारे तरह के वायर, एसीआर कोर वायर, स्प्रिंग स्टील वायर, बार्ड वायर जो कटीला तार लगाते हैं, गैल्वेनाइज जीआई स्टील, जितना तरह का। कंपनी में देखिए वोल्टास, अपार इंडस्ट्रीज, यहाँ पे देखते जाइए कंपनी, और एसोसिएट पावर स्ट्रक्चर, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, बीआरबी, और अभी आएगा बीएनटी ग्रुप। देखते जाइएगा। अभी अभी कंपनी देखिए ना आप, इसके पास कंपनी की कमी नहीं है। जो इसका क्लाइंट है, कैबकॉन, भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां इसके क्लाइंट है, गोदरेज। देखते जाइएगा अभी आप, आपको कम क्लाइंट ही आपको काफी जो है हेल्प कर देता है। हिंदुस्तान एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, हिंदुस्तान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जेन के पावर है। आगे चलते जाएंगे हम लोग, अभी देखते जाइए। कलपतरू पावर ट्रांसमिटर, इसका स्टॉक्स भी है, शेयर भी पहले से लिस्टेड है कलपतरू वाला। लेजर पावर एंड इंफ्रा, आगे और भी आएगा। देखते जी, क्लाइंट ही आपको बहुत कॉन्फिडेंस देता है कि भाई क्लाइंट गजब है। लुमिनो इंडस्ट्रीज, पावर ग्रिड, अब देखिए सरकारी कंपनी भी इसके क्लाइंट है, पावर ग्रिड। आप देख रहे हैं स्टेरलाइट टेक, ये देखिए गजब, ये भी इसका क्लाइंट है। आगे देख रहे हैं टाटा भी इसका क्लाइंट है, टाटा प्रोजेक्ट। आप समझ रहे हैं इसकी बात? ट्रैको केबल एंड कंपनी, केबल कंपनी। चलिए आगे बढ़ते, केरला गवर्नमेंट, केरला गवर्नमेंट की कंपनी है, वापस बोल्टा। तो इतनी सारी कंपनियां, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हो, चाहे वो सरकारी क्षेत्र की हो, हर क्षेत्र की कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने क्षेत्र की जो प्लेयर है, वो बिग प्लेयर है, वो इस कंपनी के क्लाइंट है। जरा हम इसका चार्ट अगर देखने की कोशिश करें, तो फंडामेंटल हम लोगों ने देखा, ठीक ठाक है, कोई ऐसे ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन तो फंडामेंटल अगर हम लोग देख लें, तो देखिए दोस्तों, अभी जिग जैग स्ट्रेटेजी मैंने एक डाला हुआ है। आप जरूर देखिए उसके सेटिंग में किस तरह से छेड़खानी करके आप उसमें जबरदस्त ट्रेड कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में आप, वो वीडियो मैंने डाल दिया, आप जरूर उस वीडियो को देखिए। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कृतिका वायर्स के थोड़े से चार्ट। जैसे यहाँ टाइप किया कृतिका वायर्स, आराम से आ गया, कोई बात नहीं। 21 रुपया 90 पैसे अपडेट कर, और अब देखिए ये पेनी शेयर था, 3 रुपया 63 पैसा 60 पैसा, ये जून 2023 था। एक साल में ये 22-23 पे आ गया, और अभी भी स्टॉक अपने उस मुकाम पर नहीं पहुंचा जितना कि ये क्षमता रखता है। तो मेरे ख्याल से कृतिका वायर्स एक ऐसा पेनी शेयर है, एक पेनी स्टॉक्स है, जिस पर आप निर्णय करें अगर थोड़ा सा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलके, तो इस स्टॉक्स के बारे में आपको बहुत सारी बातें, अच्छी अच्छी बातें भी पता चले। हाँ, इसके पास कंपटीशन भी है भाई, ऐसा नहीं कि कंपटीशन के, कंपटीशन ये कि वायर से बना रहे हैं, माने जो मेटल से बनता है ना, तो मेटल के कभी कभी दिक्कत हो जाएगा तो इसको प्रॉब्लम हो सकता है। ये सारे फंडामेंटल इशू है। प्लस इस क्षेत्र में बड़े बड़े कंपनियां पहले से भी है, लेकिन चूंकि ये भी पेनी शेयर है, छोटे छोटी कंपनियां, और इसके पास क्लाइंट बेस, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्लाइंट बेस बहुत अच्छा है। इसके पास क्लाइंट बेस बहुत बढ़िया है, इसके वजह से इसके पास ऑर्डर की कमी नहीं होगी, क्योंकि क्लाइंट ऑलरेडी गवर्नमेंट सेक्टर का भी है और प्राइवेट सेक्टर का भी है। तो मेरे ख्याल से कृतिका वायर्स पे आप लोग नजर रख सकते हैं। आप अपना भी रिसर्च एनालिसिस कर सकते हैं इस पेनी शेयर में। और अगर कुछ ये इंफॉर्मेशन आपके किसी काम का है, तो आप मुझे कमेंट करके भी जरूर बता सकते हैं। तो इसी तरह के स्टॉक्स और भी बेहतरीन सब लेता आऊंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।